हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, जेल वार्डन जेल पुलिस का पेपर स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है जो कि हमारे पास आ चुका है। तो ओवरऑल रिव्यू मैं लेकर आया हूँ मैथ पेपर का, पूरे जेल पुलिस के। और उसमें आज मैथ के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके सॉल्यूशंस भी अभी के अभी दे दूंगा। ठीक, चलिए ओवरऑल देखा जाए तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरे पेपर को 150 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में इनफैक्ट। फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर 37 सवाल हिंदी, जैसे पहले आता था बिल्कुल सेम है। 38 से 74 जैसे कि जीएस या जीए जनरल अवेयरनेस आता था वही आया है। लेकिन मैथ की क्वांटिटी बेटा बहुत कम कर दी, बहुत ही ज्यादा कम कर दी। जो मैथ एटलीस्ट 35 से 38 क्वेश्चन आते थे वो सिमट के बेचारे 11 क्वेश्चन ही बचे हैं। तो मैथ की यहाँ पर अहमियत बहुत कम कर दी है। उसके जगह पर क्या दिया गया है, तो उसके जगह पर रीजनिंग भर भर के दी गई है। लगभग देखेंगे तो 86 क्वेश्चन नंबर से लेके 150 तक क्वेश्चन नंबर, पूरे क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग है। इसका मतलब 50, 60 और 64 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन के लगभग आपको क्या दी गई है, रीजनिंग दी गई है। मैथ का पोर्शन जो है इसको हटाकर रीजनिंग में दे दिया गया है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं मैथ और रीजनिंग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे कि वीडियो का पेपर हुआ था तो उसमें मैथ आ गई थी, जबकि उसमें मैथ नहीं होती है, सिर्फ रीजनिंग हिंदी और जीएस होती है। इसी तरह से इसमें भी बेटा रीजनिंग मैथ दोनों था, लेकिन मैथ के नंबर, मैथ के क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर आ गए, पता नहीं कैसे, जो भी हुआ हो। फिर बात है इसने चौथे पार्ट को क्या नाम दिया, मेंटल एप्टीट्यूड, और उसके बाद मेंटल एबिलिटी दिया, उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड। ये मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड दोनों ही बेटा हमारी जो जन्म जिंदगी से रीजनिंग चली आ रही है, बेसिक वाली और ट्रेडिशनल वाली, उसी रीजनिंग के ऊपर बेहतर था। जैसे कि वो डायरेक्शन वाले सवाल हो गए, नंबर सीरीज के सवाल हो गए, ये सारे बेसिक वाले, ठीक है, कुछ नया नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, एनालॉजी वगैरह थी। उसके बाद इसने 111 से 150 तक सवाल दिए, जिसका नाम दिया आईक्यू टेस्ट। ये थोड़ा सा नया पैटर्न है बेटा, नई चीज है आईक्यू पैटर्न, आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में क्या होता है तो आपको पता होगा, जैसे कि वीडियो में नए सवाल आए थे, जैसे कि बाकी यूपी के पेपर में जो रीजनिंग में नए सवाल नहीं बोलेंगे उनको, सवाल वही है, थोड़ा सा मेंटल टेस्ट आपका लिया जाता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन पे क्या एनालाइज करते हो। ठीक है, आपको रीजनिंग हम कितनी ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये वाले सवाल नहीं बोल सकते कि 100% आएंगे। हाँ, ये पढ़ा देंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये वाले जो है वो एट अ टाइम आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, जज करना पड़ता है क्वेश्चंस को, क्या बोल रहा है और क्या आपको उस टाइम पे स्टेप लेने हैं। हाँ, कुछ सवाल इसमें वो फ्लोर बेस्ड रीजनिंग के भी आए हैं, जो पजल छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी पजल है, वो 2D 3D में भी नहीं है, 1D में है, सिंपल सी है, तो वो भी आए हुए हैं थोड़े से, लेकिन थोड़ा सा ये नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। अभी जो हम करने जा रहे हैं बेटा, मैथ का एनालिसिस, मैथ के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, और इनके हम देखेंगे बाद में। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ, जिसमें इंटरेस्ट और जिसमें क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बच्चों के रहते हैं, जो कि होने नहीं चाहिए। ठीक है, मैथ क्योंकि इनफैक्ट एकदम करेक्ट आंसर देगा, कभी भी आपको डाउट में नहीं रखेगा। चलिए, मैथ का देखा जाए तो बेटा मैथ क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे 76 से, 76 से अप्रोक्स। तो क्वेश्चन नंबर इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है बेटा कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है, क्या निकालना, में स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इतने मिनट को पहले सेकंड में बदलते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 60 सेकेंड, और डिस्टेंस हमें दी गई है 455, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 455 बटे में 35 इंटू 60, ये मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किलोमीटर पर आवर बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 1 जा, उसके बाद 3 जा 13। ठीक, इसको काटेंगे तो 6 3 जा और 6 10 जा, तो ये आ गया 39/50। इसको पॉइंट में, इसके ऑप्शन भी दिए गए थे आपको
इसके ऑप्शन थे 0.95 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन था 0.78 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन था 0.62 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन था 0.52 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो जब डिवाइड कर लोगे आप दोगे तो 0.7 और 0.8 किलोमीटर पर आवर, तो आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता। ठीक है, सिंपल सवाल था। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 कि यदि 4 चेयर प्लस 3 टेबल का मूल्य 2100 रुपए है, उसके बाद 5 चेयर प्लस 2 टेबल का जो प्राइस है वो 1750 रुपए है, तो निकालना था 1 चेयर प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, अब देखो इसको तो बनाया तो जा सकता है, आप जानते हो कोई भी चीज सेम करवा दोगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज सेम करवा दो, कटवा दो, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन बेटा देता है विकल्प, ऑप्शन से आप जाए तो चेयर का आपको दिया गया था 150 रुपए और टेबल का आपको दिया गया था 500। बी ऑप्शन दिया गया था चेयर का 100 रुपीज और टेबल का 200 रुपीज। सी ऑप्शन चेयर का दिया गया था 500 और टेबल का भी दिया गया था 500 और डी ऑप्शन था बेटा 500 चेयर का दिया गया था 500 और टेबल का दिया गया था 1500। ठीक, तो अगर पहला ऑप्शन ही हम लोग पुट करते हैं बेटा तो देखो कितना अच्छा ऑप्शन था। पहला चेयर कितने 150 रुपए की, 150 रुपए की चेयर है, अगर 4 चेयर लगाओगे 4 इंटू 150 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 600। उसी तरह से टेबल कितने का है 500 रुपए का, तो 3 गुणे 500 करोगे तो ये 1500 आ जाएगा। 1500 और 600 जोड़ने पर बेटा 2100 आ रहा है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन के ऊपर जाते हैं तो फिर से चेयर जो है वो 150 रुपए की, तो 5 इंटू 150 प्लस 2 इंटू 500, 5 इंटू 150 करोगे तो बेटा 750 आ जाएगा और ये करोगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 प्लस 750 दैट इज, तो सीधे सीधे ए आंसर हो गया। और बाकी कैसे करेंगे, बाकी इन दोनों में से किसी भी एक चीज को कॉमन कर दो, 5 से इसको गुणा कर दो, 4 से इसको कर दो, या तो इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, टेबल कट जाएगा, 5 4 से करोगे तो चेयर कट जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी की वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करना, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है जो हम लोग को उसे 1000 गुना जल्दी और 1000 गुना एक्यूरेट सवाल देगा, तो क्यों हम फालतू में उसको लेंदी करेंगे। ठीक है, तो जब ऑप्शन नहीं रहते हैं तो बात अलग है, निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 78, ये ब्रैकेट के अंदर 5, ब्रैकेट के अंदर 2, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालती थी। ऑप्शन दिए गए थे बेटा 15276, बी ऑप्शन दिया गया था 15176, सी ऑप्शन 15376 और डी ऑप्शन 15476। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज सब में चेंज है, 15 के बाद 1 2 3 और 4, बाकी सब सेम। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सबसे छोटा सॉल्व ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 7 11, तो लिख लेते हैं 5 2 ब्रैकेट में 11 + 7 + 3 -1, तो 11 इंटू 2 करोगे तो बेटा ये 22 बन जाएगा, 22 प्लस कुछ गलत लिख दिया क्या, लेट मी चेक वन सेकेंड। 5 2 2 -4 का होल स्क्वायर, अच्छा चलो ठीक 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 प्लस 3 ठीक ठीक ठीक, ये हम थोड़ा गलत लिख गए। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ ब्रैकेट, इसके अंदर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 4 + 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -1 ब्रैकेट क्लोज। अब 7 और 4 11, 11 ये हो जाएगा 11, 11 2 जा 22, तो 5 2 इंटू 11 + 3 -1, तो 22 और 3 25, 25 गुणे 5
ये 5 इंटू 25 माइनस 1, तो 5 इंटू 125, 125 माइनस 1 124। इसका बेटा स्क्वायर चल रहा है शुरू से, देखो स्क्वायर लिखना भूल गए थे हम, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये स्क्वायर था, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, आ गया, हाँ इसका टोटल का स्क्वायर निकालना है। अब इसका बेटा 124 का जब स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 15376, दैट इज ऑप्शन सी 376। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और इसका HCF क्या होगा? दो संख्याएं दी गई हैं और उनका HCF पूछा गया है। ठीक, देखो सबसे पहले दिया गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया 4052 और 12576 का HCF। और सबसे अच्छी बात है इसके ऑप्शन दिए गए थे 4, बी में 9, सी में 12 और डी में 148, ऐसे कुछ दिए गए थे। ठीक ठीक, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका 4 है कि नहीं है, तो 4 से जब इसको लास्ट टू संख्याओं को, लास्ट टू नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। इससे भी 4 को जब लास्ट टू नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो बिल्कुल 4 तो है ही है, ठीक है 4 तो हो ही गया। इसके बाद 3 को चेक करते हैं, 4 यहाँ पर भी हमारे पास और यहाँ पर 4 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से। अब 3 को चेक करते हैं 3 है कि नहीं है, तो सबको जोड़ो 5 4 9 2 11, यहाँ पर 2 11 यही आ गया तो यही गलत हो गया, तो सीधी सी बात है 4 आंसर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे सोचना ही नहीं। अगले में आएंगे, कैसे हुआ बेटा समझ रहे हो? हमने देख लिया इसके अंदर 4 है कि नहीं है। 4 देखने का तरीका क्या है, आखिरी की दो संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए 4 से, हो रही थी, वेल एंड गुड। उसके बाद देखा इसके अंदर 4 तो है ही है। 3 को चेक किया हमने 3, तो 4 यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, तो HCF हो ही नहीं सकते। यहाँ देखा हमने 3 को चेक किया हमने, 3 यहाँ पर था ही नहीं। 5 4 9 और 2 11, 3 से चेक करने का नियम यही होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, चलिए इसके बाद बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 80 में, यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत जो है, एवरेज जो है वो है 10, ठीक है, तो b का मान क्या होगा? इन दोनों का एवरेज कितना है बेटा? 10 है। कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। सीधे क्या करेंगे, b + 4b का जो एवरेज है बेटा वो 10 है। देखोगे बेटा ये 5b हो जाएगा, तो b बराबर 10 × 2/5, 5 2 जा 10, दैट इज 4। b की वैल्यू पूछी गई थी, तो बिल्कुल ही सिंपल, इसके ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर। ऑप्शन दे 2, b में 8, c में 4 और d में 6, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। चलो 81 वाले नंबर पे आते हैं। ठीक, देखते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया 1.25 × 0.05 × 0.0004। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका लिखा गया था का मान क्या है, ठीक, ऐसे सवाल था। ऑप्शन बेटा इसके थोड़े धुंधले धुंधले आए थे, जिस बच्चे ने फोटो खींच के भेजी थी वो एग्जैक्ट क्लियर फोटो नहीं थी, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, तो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। मैं इसको सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले बेटा को ये 4 जो है इससे जब कटेगा तो यहाँ पर क्या छोड़ेगा, ये यहाँ पर सिर्फ 5 छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब 4 से गुणा करेंगे 125 को, 500 आ जाएगा, डबल जीरो जो पॉइंट है खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा बेटा, 4 3 यहाँ पर बचे, तो यहाँ पर 5 बचे हुए हैं, ठीक है। पॉइंट्स जो बचे हुए हैं बेटा, कितने बचे हुए हैं, 5 बचे हुए, 5 क्या यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 6 बचे हुए हैं, ठीक, मान लेते हैं 6 बचे हुए हैं। तो 6 को 25 × 10⁶ हो या तो कोई संख्या, ठीक है। आंसर क्या क्या हो सकता है मैं लिख दे रहा हूँ। आंसर ये होगा, या तो 2.5 × 10⁻7 होगा, या तो 0.25 × 10⁸ होगा। ऐसे ही कोई ऑप्शन होगा, जो भी आपको ऐसे ऑप्शन दिखे वही सही होगा, इन तीनों में से कोई भी एक, क्योंकि ऑप्शंस रिलेटिवली ऐसे ही दिए गए थे
एग्जैक्ट तो पता नहीं मेरे को, लेकिन लगभग ऐसे ही दिया गया था। जो आपको इस तरह का दिखे इन तीनों में से कोई भी, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिखा गया है बेटा अगला सवाल, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए को निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज दर से सालाना चक्रवृद्धि के रूप से देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि। सिंपल सा सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 82 ये लिख दे रहे हैं। इसने 16,000 रुपए निवेश किए और चक्रवृद्धि दर है, ब्याज की दर 10% है। 10% मतलब 1/10, 10 पर एक ब्याज मिलेगा 11/10। हर साल 10 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे? 11। 3 साल के लिए है तो सीधे ऐसे कर देंगे बेटा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कट गए। पहले ऑप्शन लिख देते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए बेटा 21,000, दूसरा ऑप्शन दिया गया 21,296, तीसरा ऑप्शन 23,296 और चौथा ऑप्शन 24,500। तो दिखाई दे रहा है जीरो तो सब कट गया, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक, इन दोनों में से भी योग होगा। अब उसके बाद 11 से इसको गुणा करोगे तो बेटा 6 और 1 7, 1 फिर 11 से गुणा करोगे तो 6 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 7 6 13 का 3। उसके बाद 7 1 8 1 9, उसके बाद 1 का 1। ठीक, फिर इसको 11 से गुणा करोगे तो 6 का 6 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, जो कि दोनों विकल्प में है। 6 3 9, 9 3 12 का 2 आ जाएगा, एक हाथ में 9 3 12, 9 1 10, 1 11 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। ये बेटा ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 83 था आपका, 83 कि ए ने 67% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंक की तुलना में 192 अधिक है। बी ने इसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त हुए हैं और जो कि 48 अंकों से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स से 48 नंबर कम लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक निकालना है। ये आपको वीडियो में मिल जाएंगे, इसमें मैक्सिमम सवाल आपके जो वीडियो डाले गए हैं वो वीडियो में भी मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें। दोनों का डिफरेंस बेटा कितने का? 67 और 27 का 40% का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो 8 2 10 और 8 2 10, 9 1 10 का 4, 240 का। तो सीधे सीधे 40% की वैल्यू 240 है बेटा, तो 1% की वैल्यू 240 बाई 40, 0 0 4 6 या 24, तो 100% की वैल्यू बेटा 600। इसका मतलब अगर पूर्णांक पूछा गया होता, टोटल नंबर कितने परीक्षा में टोटल नंबर कितने हैं, कितने नंबर का पेपर हुआ था 600 का, लेकिन पासिंग मार्क्स पूछा गया तो किसी भी एक को ले लो, बताया गया तो इसको या फिर इसको। अगर 27 को लेते हैं तो 600 का 27% निकाल लो बेटा, 0 0 0 0, 7 6 42 का 2 हाथ में आ गया, और 6 2 12, 142, और ये 48 नंबर कम आए थे, जोड़ देंगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बेटा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कितना? 0 4 4 1 9, 190 पासिंग मार्क्स है बेटा। इसको भी लेके निकाल सकते हो क्या? 600 का 67% निकालोगे बेटा, 0 0 0 0 करके 7 0 42, 4 हाथ में 6 0 36, 36 और 4 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। 192 अधिक है तो 192 इसमें से घटा देंगे, 0 का 0, 11 10 में से 9 गया, 7 6 42, 4 2 6 36, 36 और 4 जोड़ोगे 36 में तो 40, माइनस कर देंगे, 11 में से 1 आ जाएगा और 3 में से 1 है 210। यहाँ गलत किया इसका मतलब हमने, इसको निकाला 7 6 42, 4 6 2 12, 12 13 14 15 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे बेटा, और 162 में जब जोड़ेंगे तो ये 210 आएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो ये 210 210 दोनों सिंपल है, इसका मतलब दोनों क्या है? पासिंग मार्क्स है। इस पेपर में पास होने के लिए 210 नंबर चाहिए। आपको ऑप्शंस इस सवाल के इस तरह से दिए गए थे, यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन 210, दूसरा 320, तीसरा 440 और चौथा 550। तो 210 आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए, एबीसी एक समचतुर्भुज है, त्रिकोण है, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ये भी ज्योमेट्री का बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल।
ठीक समझिएगा। 80 कौन सा था, 86 क्या कर रहे हैं, 82 हो गया, ये 83 था, 83 ये 84 है, 84 84 बेटा क्या बोला गया, एक त्रिभुज है ए बी सी, जो कि तीनों भुजाएं जिसके बराबर हैं, उसके बाद बोला गया है कि जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यदि ए बी बी सी सी ए के मध्य पी क्यू आर, ए बी के बीच में पी, बी सी के बीच में क्यू और क्यू ए सी के बीच में आर, ये 3 पॉइंट हैं, तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल, इन तीनों को जोड़ने पर बेटा जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसका एरिया पूछ रहा है। ठीक है, हमें पता है जब ये मिडिल पॉइंट पर है तो बेटा ये चारों बराबर बराबर त्रिभुज बनते हैं, तो सीधे इसका एरिया जो होता है बड़े वाले का 1/4 हो जाता है। तो पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी √3/4 ए स्क्वायर, सीधे सूत्र होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 × 4 × 4, तो ये कट जाएगा, तो बेटा इसका आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए बी सी का आ गया, लेकिन एरिया पी क्यू आर का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या है 4√3, तो 4√3 4 4 कट जाएगा, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा बेटा। इसके जो ऑप्शन दिए गए थे आपको, हम ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। पहला ऑप्शन था आपको √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बी आंसर आ जाएगा बेटा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, बताया गया दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है बेटा वो कितना है 90 90। तो फिर निकालना था संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा। चल लिख देते हैं यहाँ पर, तो लिखा गया है कि 85 नंबर सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या बोला गया बेटा, बोला गया LCM जो है आपका 252 है, HCF बोला गया 18 है, और A - B जो है वो 90 दिया गया है, तो A + B पूछा गया है। ठीक, अब समझे, LCM भी है HCM भी है, LCM HCF दोनों है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ टू नंबर निकालने हैं। यदि हम लोग फैक्टर्स ऑफ टू नंबर क्या होता है आपको शायद पता होगा, बताया होगा मैंने। 252 को अगर 18 से डिवाइड कर दें बेटा तो अगर 18 का पहाड़ा नहीं भी आता है 2 से भी काट सकते हो आप, 1 2 6 आ जाएगा, 9 से भी काट सकते हो, 9 1 9 9 4 36, 14 आ गया। 14 के दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ दो ही संख्या है बेटा, 2 और 7। यही दो संख्याएं हो ही सकती हैं और कोई संख्याएं नहीं हो सकती, इनको अदर फैक्टर्स बोलते हैं। अगर अदर फैक्टर्स कितनी कितनी 2 और 7 है, इसका मतलब जो पहली संख्या होगी कोई भी बड़ी वाली वो 7 × 18 होगी, और जो दूसरी संख्या होगी बेटा वो 2 × 18 होगी। अगर आपको डिफरेंस निकालना है और प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 कॉमन ले लो, 7 - 2 कर दो, दैट इज 18 × 5 हो जाएगा, दैट इज 90। A + B निकालना है हम लोगों को, जो पूछा गया है, तो A + B निकालने के लिए 18 इंटू ब्रैकेट में 7 + 2 कर दो, 7 2 9, 18 × 9 162 बेटा आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन बता दें आप लोगों को, इसके ऑप्शंस दिए गए थे बेटा 180 162 126 और 138, तो 162 बेटे आपके सही आंसर आ जाएंगे। और बस मैथ के इतने ही सवाल थे। एक और ये रीजनिंग का सवाल में दिखाई दे रहा है, तो ये भी करा देते हैं। ये भी नंबर सीरीज का सवाल है, 86 जो है। मैथ के इतने ही थे, लास्ट एक 86 सवाल भी करवा दे रहे हैं। 86 में बेटा लिखा गया है 5 15 45 135 क्वेश्चन मार्क 1 2 1 5।
ठीक है, कॉमा है यहाँ पर। इसके ऑप्शंस लिखते हैं आपके सामने। तो ऑप्शंस थे बेटा 275, बी में 325, सी में 475 और डी में 405। 275। अब बताओ इसका क्या आएगा बेटा, ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है 5 हर जगह है, ऑप्शन में भी 5 है, तो पहले 5 को गायब कर देते हैं। 5 से काट देंगे तो 1, 5 से काट देंगे 3, 5 9 जा, 5 27 जा, और 5 से काटोगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा और 3 जा। तो अब जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 है, ये 3 के पावर 1 है, ये 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, और ये 3 के पावर 5 है। तो यहाँ 3 के पावर क्या आएगा 4, और 3 के पावर 4 बेटा होता क्या है, कुछ नहीं 81 ही होता है। इसका मतलब अगर इन सब में दिखाई दे रहा है हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 405 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो